आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रूबी मिल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है साइड वे कंसोलिडेशन देकर और उसको ब्रेकआउट किया है। और एट प्रेजेंट ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 30% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी इंडेक्स के अंदर टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप पोजीशन लेते भी हो अपने एडवाइज़र को पूछकर तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि अगर इंडेक्स के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन बनी हुई थी वो तोड़ गई और उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया है मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्शन क्लियरली विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज यहाँ से कंपेयर करो लास्ट स्विंग तो वो डाउन साइड में टिल्ट थी दोस्तों। और वही एरिया से अगर MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली विटनेस कर सकते हो। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 25 से 30% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अपसाइड में 30% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 330 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। 330 का फर्स्ट टारगेट है और 340 का सेकंड टारगेट है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो और एक लोअर स्विंग रखो तो वो वेल एंड गुड है। ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे ये वाला एरिया आएगा क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर लोअर स्विंग रखो तो ये बेहतर रहेगा। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है दोनों SL लेवल अगर देखो तो। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे
लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन एमएससीडी के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।